हेलो दोस्तों अगर आप जेके एसएसबी एसएससी सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज हमने इसमें साइंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन दबाने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी जब हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड थर्मल कंडक्टर। आपको बताना है इनमें से बैड थर्मल कंडक्टर कौन सा है, मतलब जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। ऑप्शन है आपके पास एल्युमिनियम, कॉपर, ग्लास और सिल्वर। दोस्तों अगर आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ ग्लास। दोस्तों याद रखें कि ग्लास की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो वेरी वेरी लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर इन ए व्हीकल दैट कैलकुलेट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज कॉल्ड। आपको बताना है उस मीटर का नाम जो आपको शो करता है कि गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। ऑप्शन है आपके पास स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, थर्मोमीटर और किलोमीटर। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की, गेस करें आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ ओडोमीटर। दोस्तों याद रखें स्पीडोमीटर वो मीटर होता है या वो डिवाइस होता है जो आपकी गाड़ी की स्पीड दिखाता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और किलोमीटर यूनिट है लेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस दैट लाइक ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड ए डैश रिफ्लेक्शन। आपको बताना जो स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, उस रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास रेगुलर, इरेगुलर, डिफ्यूज्ड और फ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। दोस्तों यहाँ पर ये भी आप याद रखें कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रेज होती हैं जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सारी रेज एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज लिक्विड नॉन मेटल। आपको बताना है इनमें से कौन सा लिक्विड नॉन मेटल है। ऑप्शन है आपके पास मर्क्यूरी, ब्रोमीन, वाटर और अल्कोहल। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें आंसर देने की, लिक्विड नॉन मेटल इनमें से। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ ब्रोमीन। दोस्तों याद रखें कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है और इसकी जो सिंबल है वो है BR 35। दोस्तों यहाँ पर ये भी आप याद रखें कि ब्रोमीन एक फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर पे रैपिडली इवेपोरेट हो जाता है और ये एक तरह का भाप बनाता है या कलर्ड गैस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कंटेंट ऑफ LPG दैट्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज। ऑप्शन है आपके पास मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, डी बोथ बी एंड सी। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि LPG में इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ बोथ बी एंड सी, यानी ज़्यादातर LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। दोस्तों याद रखें कि प्रोपेन की फार्मूला C3H8 और ब्यूटेन की फार्मूला C4H10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है किन सेल्स को बोला जाता है सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन है आपके पास रेड ब्लड सेल्स, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और वाइट ब्लड सेल्स। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी किन सेल्स को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स और कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। दोस्तों याद रखें कि वाइट ब्लड सेल्स को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स भी, और ये वाइट ब्लड सेल्स हमें
इन्फेक्शस डिजीज़ से बचाते हैं, या जो बाहर से इन्वेडर्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे भी हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। आपको बताना इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो आँख में रोशनी का जाना कंट्रोल करती है। ऑप्शन है आपके पास प्यूपिल, सिलेरी मसल्स, कॉर्निया और रेटिना। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की, कौन सी वो चीज़ है जो रोशनी को कंट्रोल करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ प्यूपिल। बैरियाट्रिक सर्जरी मेक्स चेंजेस टू ए पर्सनस डैश। आपको बताना है बैरियाट्रिक सर्जरी से इंसान में किस चीज़ में चेंजेस आती हैं। ऑप्शन है आपके पास नसल पैसेज, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम और लंग्स। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें कि इस तरह की सर्जरी है ये, किस में चेंज आ जाती है इस सर्जरी से। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों याद रखें कि इससे स्टोमक में ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी की जाती है, जिससे इंसान फिर कम खाता है और फिर उससे जो मोटापा वगैरह है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉज मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा फ्यूल है जो सबसे कम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करता है। ऑप्शन है आपके पास डीजल, हाइड्रोजन, केरोसिन और कोल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो ट्राई करें इसको आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स ए मसल टू ए बोन। आपको बताना है उस टिश्यू का नाम जो हड्डी को गोश्त के साथ अटैच करता है। ऑप्शन है आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिगामेंट, कार्टिलेज और टेंडन। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, क्या है उस टिश्यू का नाम जो गोश्त को और हड्डी को जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हैवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग। इनमें से सबसे भारी मेटल कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास आयरन, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की, सबसे भारी मेटल इनमें से कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ गोल्ड। दोस्तों याद रखें कि गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है वो है 79 और गोल्ड का सिंबल है AU। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है और इसका जो सिंबल है वो है CU। सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर है वो है 47 और इसका जो सिंबल है वो है AG। और आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है और इसका जो सिंबल है वो है Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूस्टेकियन ट्यूब इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है यूस्टेकियन ट्यूब हमारे जिस्म में कहाँ पर होता है। ऑप्शन है आपके पास ईयर, थ्रोट, नोज़ और आइज़। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कहाँ होता है यूस्टेकियन ट्यूब। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ ईयर। कान में होता है यूस्टेकियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्मड ऑन द रेटिना इज़। आपको बताना है जब हम कोई चीज़ देखते हैं और जो रेटिना पे इमेज बनती है वो किस तरह की इमेज होती है। ऑप्शन है आपके पास रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। खुद से ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज़। आपको बताना है इनमें से सबसे साफ़ सुथरा पानी कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास लेक वाटर, रेन वाटर, सी वाटर और रिवर वाटर। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए सबसे साफ़ सुथरा पानी इनमें से किसका है।
ट्राई करें खुद से आंसर देने की, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज रेन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क वर्म्स फीड ऑन, आपको बताना है सिल्क वर्म इनमें से क्या खाती हैं, किस पे वो ज़िंदा रहती हैं। ऑप्शन है आपके पास मलबरी लीव्स, रोज़ लीव्स, करी लीव्स और बेसल लीव्स। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ मलबरी लीव्स। वाई द अर्थ इज़ हैविंग इट्स ओन एटमॉस्फेयर, आपको बताना है अर्थ के पास इसका एटमॉस्फेयर किस वजह से है। ऑप्शन है आपके पास ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी और विंड्स और क्लाउड्स। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, एटमॉस्फेयर जो हमारे अर्थ के पास है वो किस वजह से है। तो ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोक इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ, दोस्तों आपको बताना है स्मोक किन चीज़ों से बनता है। ऑप्शन है आपके पास फायर एंड वाटर, स्मोक एंड फॉग, एयर एंड वाटर वेपर्स और वाटर एंड स्मोक। दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप ही देंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर लिखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूं एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों लास्ट में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को आप फेसबुक या व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।